6 तारीख को कांग्रेस को दिल्ली के एम्स में भर्ती करना है। 8 तारीख को ये कांग्रेस की जो नीति है, ये इनकी नीति झांसे की है, इनकी नीति झूठ की है, कांग्रेस की नीति लूट की है। और इन्होंने भाइयों जब अपना झूठ का पत्थर उतारा, ये मैसेज दिया कि हम तैयार हैं लूटने के लिए, हिस्से बांटने शुरू कर दिए, नौकरियों में भी। मैं आज यहां की सरदारी के बीच में एक बात पूछने के लिए आया हूं। जो हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया, क्या कांग्रेस पर्ची खर्ची से देने का जो बोल रही है, क्या उस तरफ जाएंगे? क्या जाएंगे? नहीं। तो मेरा आग्रह आप लोगों से है, क्योंकि समय कम हमारे पास है, मैं एक आग्रह करने के लिए आया हूं। एक व्यक्ति अपने पूरे मोहल्ले के साथ कमल का बटन दबवाने के लिए जाना है और फिर उसकी सेल्फी खींच के मेरे पास भेजनी है। और जब ये सेल्फी मेरे पास आएगी तो भाइयों शाम को ही, 8 तारीख तो दूर की बात है, 5 तारीख शाम को ही कांग्रेस एम्स में भर्ती हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इन लोगों ने हरियाणा को झूठे वादों से भाइयों बोल करके प्रताड़ित किया है। मुझे इतना कम समय मिला, हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं करता, जो जबान से बोल दिया पत्थर के ऊपर लकीर है, कोई काट नहीं सकता उसको। मैंने हुड्डा साहब को कहा, आप 10 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है, मेरा तो मात्र 56 दिन सेवा के रूप में है। अगर कांग्रेस के लोग कोई मोटा चश्मा लगा करके देखें तो मेरा 56 दिन का कार्यकाल भाइयों 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतनी गति से काम किया है, इस गति से काम किया है। ये बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा मैं घोषणाएं नहीं, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे, जब भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा को तीव्र गति से विकास की ओर ले जाएंगे। भाइयों इन्होंने कुछ अपनी घोषणाएं की थी, हिमाचल के अंदर, कर्नाटका में, तेलंगाना में। भाई 2 साल हो गए, एक भी पूरी नहीं करी। और राहुल बाबा आया हरियाणा के अंदर, मैंने राहुल बाबा को कहा भी आप दीदी को तो ले आए, जीजा कहाँ है, उसको भी ले आना था।
भाइयों, कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही कि हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार करे। कांग्रेस को इस बात का मालूम है कि हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। और भाइयों, मैं आज एक बात कह करके जा रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद जो हमारी हरियाणा प्रदेश की बहनें हैं उनको 2100 रुपया महीना देने का काम ये नायब सरकार करेगी, ये मोदी सरकार करेगी। भाइयों, 8 अक्टूबर के बाद हमने यह भी निर्णय किया है कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो 70 साल से ऊपर हैं, हमारा बुजुर्ग है, मैंने तो कहा मखा हुड्डा साहब आप घूम रहे, चाहे आप भी हैं, हमने ये निर्णय किया 70 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है उसको अलग से इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 8 तारीख के बाद हम देने का काम करेंगे। मैंने हुड्डा साहब को कहा मखा आप क्यों बुरान हो रहे हैं? मखा हमने तय कर दिया अगर कोई आपको दिक्कत आएगी 5 लाख रुपए का इलाज कराने का हमारे पास प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। भाइयों, हमने ये भी किया है 8 तारीख के बाद जो आयुष्मान कार्ड चिरायु कार्ड के ऊपर 5 लाख रुपए का प्रावधान था, 8 तारीख के बाद वो 10 लाख रुपए का हो जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, मैं जब सांसद था मेरे पास बहुत लोग आते थे और लोग आकर के बोलते थे कि सांसद जी आप हॉस्पिटल में फोन कर दो, तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है, काफी खर्चा होता है, आप फोन करेंगे तो खर्चा नहीं होगा, मेरा खर्चा बच जाएगा। मैं फोन कर देता था, परंतु बहुत सारे लोग जो मेरे तक भी नहीं पहुंच पाते थे। मैंने अब ये संकल्प पत्र में डाला है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने जाएगा या डायग्नोसिस कराने जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। भाई ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया, मातृशक्ति ने, बहनों ने मुझे बुलाया था और आपके भाई ने 1 अगस्त से बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये आपका बेटा भाई कर रहा है। भाइयों, तेलंगाना के अंदर 1.5 साल पहले बोल रहा था कांग्रेस ने कि हम 500 का देंगे, आज तक 1 पैसा भी कम नहीं करे, 1 पैसा भी कम नहीं करे, खाली झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके चले जाते हैं और कुछ नहीं मिला। हुड्डा साहब को हिसाब मांगने लगे, कहा हिसाब चाहिए। मैंने क्वेश्चन पूछ लिए, मैं एक साइड तो नहीं, ये भी मुख्यमंत्री रहा, इसको भी पूछा जाए। मेरे 10 सवाल हैं, आप उन 10 सवालों के बारे में बताने का काम करें। भाई 4 महीने हो गए, मैं आज इस सरदारी के बीच में बता रहा हूं, 4 महीने हो गए हैं, एक भी
मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने एक दिन पत्रकार साथियों को कहा, मैं कहा आप ही पूछ लो, कहते एक दो को तो देते। भाइयों एक दो का भी नहीं दिया, बस जो पूछते हैं दूसरी तरफ मुंह करके लग जा कहन, कहा जी सड़क में खड्डे हो रहे हैं। मैं कहा ये खड्डे 8 तारीख के बाद आपके सारे हिसाब कर देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। और भाइयों मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, ये हिसाब मांगता था। एक शेर याद आ रहा है कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब है, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अपनी तरफ वो देख नहीं रहे, हमारा हिसाब ले रहे, अपने हिसाब के बारे में बता नहीं रहे। हमने क्या क्या कारनामे किए हैं, मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहना कांड हुआ है, दौलतपुर कांड हुआ है। अरे क्या नहीं आपने किया है, गरीबों के ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। भाइयों आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आज जो जोश जो उत्साह ये आज मैं देख रहा हूं, भाइयों ये जरूर 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे चली जाएगी, इस जोश के अनुसार मैं कह रहा हूं। मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज समय का बड़ा अभाव है। कुरुक्षेत्र आप सबसे ये प्रार्थना है कि भाई अपना पूरे परिवार सहित अपने मोहल्ले की भी चिंता करते हुए, मोहल्ले के साथ साथ पूरे अपने क्षेत्र की गली की चिंता करते हुए आप कमल का बटन दबाएं और दबवाएं। बाकी के 8 तारीख के बाद जितने काम हैं भाई मेरे ऊपर छोड़ दियो, हम दोनों मिलकर के आपको पूरा रिजल्ट देने का काम करें। भाइयों 100% रिजल्ट आपका बेटा देगा, आपकी बात को सुनेंगे, आपका भाई देगा। अगर किसी को रात को 12 बजे जरूरत पड़गी तो भाइयों आपका बेटा आपके बीच में मिलेगा, आपको चिंता मत करनी इस बात की। परंतु भाइयों इस जोश को, इस उत्साह को हम बरकरार रखते हुए कांग्रेस